गाइस, क्या आपको पता है कि मोदी, सोनिया, शाहरुख और अमिताभ इंडिया के एक ही गांव में रहते हैं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। बेंगलोर के पास एक अनोखा सा गांव है जिसका नाम है बहादुरपुर, जहां हाकी पिकी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव की खास बात यह है कि पहले यहां पर लोग अपने बच्चों के नाम फलों, नहरों, नदियों के नाम पर रखते थे, लेकिन अब यहां पर ट्रेंड के हिसाब से लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए। जैसे कि किसी का नाम है गूगल, तो किसी का नाम है ओबामा, किसी ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की पहचान दे दी है, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट कहलवाना पसंद करता है। वैसे यहां पर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सोनिया गांधी के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, यानी कि इस गांव के हाथ में ही फूल है। गाइस, आपको इस गांव की अनेकता में एकता कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। एलॉन मस्क की टेस्ला कार का इंतजार भारत में लंबे समय से हो रहा है, लेकिन इंडिया में 4 रईस लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ला की लॉन्चिंग का वेट नहीं किया, बल्कि इस कार को इंपोर्ट करवा के घर पे ही मंगवा लिया। उनमें से सबसे पहला नाम है एसआर ग्रुप के प्रशांत रुइया का, जिन्होंने 2017 में ही टेस्ला कार खरीद ली थी। इसके बाद नाम आता है इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का, जिनके पास टेस्ला की एक नहीं बल्कि 2 कार हैं। तीसरा नाम है एक्टर रितेश देशमुख का, जिन्होंने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि इन्हें ये कार उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने गिफ्ट की थी। और चौथा नाम है एक्ट्रेस पूजा बत्रा का। गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया में टेस्ला कार कब तक लॉन्च होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं क्या ही कर सकता हूं, या फिर अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मेरी तो उम्र निकल गई, मैं क्या ही कर लूंगा, इन दैट केस सबसे पहले युवा सुनिए कि 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कंपनी खोल ली थी। 20 साल की उम्र में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कर दी थी और 21 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने एप्पल का आगाज कर दिया था। और तो और जिनको ये लगता है कि उनकी उम्र बीत गई है, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 56 साल की उम्र में रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की थी और 65 साल की उम्र में कोलोनिल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की थी। गाइस, उम्र के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके एक्शंस के भरोसे बैठी हो। गाइस, ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, जब आप स्कूल में थे तो आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे? शायद ये पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के अकाउंट में बैलेंस तो छोड़िए, कुछ बच्चों के तो अकाउंट तक नहीं होते। लेकिन आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की है जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही करोड़पति बनकर रिटायर होने वाली है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो दुनिया की सबसे कम उम्र में रिटायर होने वाली पहली लड़की बन सकती है। ये लड़की अभी प्राइमरी स्कूल में ही है। दरअसल 10 साल की उम्र में पिक्सी कर्टिस ने खिलौना कंपनी शुरू की थी और ये कंपनी अभी भारी मुनाफा कमा रही है। गाइस, इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमाने वाली इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आजकल मेंटल प्रेशर या डिप्रेशन में जाना बहुत ही गंभीर समस्या बना हुआ है, लेकिन आप इसे कुछ हेल्थ टिप्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, अपने काम और लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। दूसरा, एक्टिव रहें और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें। तीसरा, योग और ध्यान करें। चौथा, तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहें। पांचवा, अपनों के साथ रहें और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहें। और छठा, पर्याप्त नींद लें। गाइस, इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप खुद को डिप्रेशन से बचा सकते हैं और मेंटली फिट रह सकते हैं। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे क्रूर शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी कूटनीति और अपनी चालाकियों से पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश की है। ऐसा ही एक शासक था चंगेज खान, जो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों की शादी दूसरे साम्राज्यों के राजाओं से करवा देता था और उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लेता था। इसके बाद जब कभी युद्ध होता तो चंगेज खान इन राजाओं को सबसे आगे करके युद्ध पे भेज देता था, जिससे उनके ज्यादातर दामाद मारे जाते थे। इसके बाद चंगेज खान की बेटियां उन साम्राज्यों के सिंहासन पर बैठ जाती थी और इस तरह से उन साम्राज्यों पर पूरा अधिकार चंगेज खान का हो जाता था। गाइस, इतिहास के पन्नों में दफन ऐसी राजनीतिक और कूटनीतिक कहानियों को जानने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, जो लोग अपनी जिंदगी में हार कर असफल होकर मायूस हो जाते हैं,
उन्हें इस वीडियो में दिख रही 8 साल की लड़की से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस वीडियो में दिख रही ये लड़की गिरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से उठी और फिर से अपनी मंजिल की ओर चल दी और अपनी मेहनत, अपने जज्बे के दम पर सबसे आगे निकलते हुए अपनी मंजिल को पा लिया। दरअसल इस लड़की का नाम है मा जियुई, जिसने चाइना बीजिंग के 500 मीटर स्केटिंग क्वार्टर फाइनल्स में रेस की शुरुआत में ही गिरने के बावजूद भी अपने कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ उस रेस को जीत लिया। गाइज, हमें इस लड़की से सीखना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। गाइज, डू नॉट क्विट इन योर लाइफ। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों को दुगना देखने की चाहत सबकी होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त हर किसी के जहन में एक ही सवाल होता है कि मेरा पैसा दुगना कब होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में आपका पैसा दुगना होगा। देखिए, आप 72 को उस इंटरेस्ट परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिएगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने पर मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बैंक 4% का इंटरेस्ट देता है, तो इसका मतलब आपको 72 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 18 साल में आपका पैसा डबल होगा। वैसे ही अगर शेयर मार्केट में मान लीजिए कि आपको 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको 72 को 9 से डिवाइड करना है, यानी कि 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और गाइस, मजे की बात यह है कि इस ट्रिक को आप कहीं भी लागू कर सकते हैं, चाहे वो गारंटी रिटर्न्स योजना हो या फिर बाजार से जुड़ी कोई भी योजना। ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा। आइए मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हवा का दबाव बढ़ जाएगा। दूसरा, समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और दिन में अंधेरा छा जाएगा। तीसरा, मेटल्स के टुकड़े आपस में बिना बेल्डिंग के ही जुड़ जाएंगे और धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। दोस्तों, आप भी सोचिए कि अगर 5 मिनट के लिए धरती पर ऑक्सीजन ना रहे तो और क्या क्या हो सकता है। हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। दोस्तों, दुनिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि सिर्फ अमीर लोग ही सफल बन सकते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव सोच रखूंगा और ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो मैं भी अमीर और सफल बन सकता हूं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का मानना है बिजनेस करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं मैं छोटे बिजनेस से ही शुरू करूंगा। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहते हैं अभी समय नहीं आया है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही समय है शुरू करने का। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का मानना है मुझे बहुत कम मेहनत का काम चाहिए, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। आप जो भी माइंडसेट रखोगे उसी हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आजकल की बिजी लाइफ में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए डॉक्टर्स शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों से बचने के लिए मॉर्निंग वॉक की सलाह देते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा फायदेमंद है कि एक हफ्ते में सिर्फ 75 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपके लाइफ के 2 साल बढ़ा सकती है। दूसरा, एक हफ्ते में की गई 45 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपकी ब्रेन की मेमोरी को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। तीसरा, एक दिन में की गई 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपके डिप्रेशन को 36% तक कम कर सकती है। और तो और एक दिन में की गई 60 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपके मोटापे को आधा कर सकती है। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बिजी लाइफ में मॉर्निंग वॉक की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये 6 चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहला, उस चीज का बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए जो आप खुद ना खरीद सकें। दूसरा, आपको अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तीसरा, उन लोगों की मत सुनिए जो कि आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट ना करते हो। चौथा, हर एक दिन खुद को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाइए। पांचवा, उन लोगों के साथ काम कीजिए जो कि आपको पसंद करते हो। छठा और आखिरी, अपने कस्टमर्स को वैल्यू दीजिए और उन्हें टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। गाइस, अगर ये 6 चीजें आप अपने बिजनेस में ध्यान रखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं तो आप अपने बिजनेस में सफल जरूर हो जाएंगे। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। एक बार एक व्यक्ति विवेकानंद जी से बोला कि मैं मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप अपने पालतू कुत्ते को सैर करा लाओ। जब वो व्यक्ति वापस आया तो उसका डॉगी थका हुआ लग रहा था, पर उस व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा ये डॉगी गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, इसीलिए ये तो थक गया, लेकिन मैं अपने सीधे रास्ते पर चल रहा था, इसलिए मेरा चेहरा शायद चमक रहा है। स्वामी जी ये सुनकर हंसते हुए बोले, यही तुम्हारा जवाब है। जब हम अपनी मंजिल पर जाने की बजाय इधर उधर भटकते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए अपनी मंजिल खुद तय करो और बिना भटके ही अपनी मंजिल की ओर डट कर बढ़ते चलो, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।